अलैका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के काबिल जमी हाज़रीन व सामीन अहले ईमान हज़रात, और बिलखुसूस आज की इस बज़्म नूर व सुरूर के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुहतरम शख्सियत कासम फैज़ान सरकार गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पैकरे सिद्क़ व सफ़ा, साहिबे हिल्म व हया, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत पीर खलीफ़ा महमूद अख्तर नक्शबंदी कादरी दामद बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मनियांदा शरीफ, और आज की इस बज़्म नूर व सुरूर के मोहतमिम मुंतज़िम मेज़बान ज़ीनत बज़्म सूफ़िया मखदूम मिल्लत खादम दीन आली मर्तबत हज़रत खलीफ़ा पीर मोहम्मद शरीफ साहब नक्शबंदी मुजद्ददी और उनके जमी साहिबजादगान बिलखुसूस साहिबजादा आसम साहब, साहिबजादा साकब साहब, और दुनियाए इल्म व इरफ़ां का नय्यर ताबां फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा सैयद हबीबुल अब्दुर्रहमान शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जमी खुलफ़ाए किराम, उलमाए किराम, सनाख़वां हज़रात और वाबस्तगान दामन तरीक़त। अब वक्त बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी लंबे चौड़े उन्वान को छेड़ूं और फिर समेटना मुश्किल हो और उन्वान अधूरा रहे। मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा उन अहले मोहब्बत का कि जिनकी मोहब्बतों के नतीजे में, जिनके इसार और कुर्बानियों के नतीजे में इस चमन की आबियारी होती गई और ये चमन फैलते फैलते एक वसी गुलिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं उन रफ़क़ाए सफ़र को भी दादे तासीन पेश करूँगा जो इब्तिदा से लेकर इस वक्त तक माली लिहाज से हो या बदनी लिहाज से हो, अखलाकी लिहाज से हो या कदम से कदम मिलाकर चलने का मरहला हो, उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। मैं उन्हें दादे तासीन पेश करता हूँ। अब मैं किसका नाम लूँ, किसका ना नाम लूँ। अब मोहतरम इमरान साहब बैठे हैं, ये भी मोहब्बत का पैकर हैं। दीगर अहले मोहब्बत बैठे, वो भी मोहब्बत का पैकर हैं। वाबस्तगान दामन तरीक़त बैठे हैं। मैं सोच रहा था कि ये मोहब्बतों का ये सिलसिला कहाँ से कहाँ निकलता चला गया, कहाँ वो गजनी का मुसाफिर अफगानिस्तान से चला और मरी की पहाड़ियों में 12 साल रियाजत करने के बाद
फटे हुए कपड़े और पुराने जूते पहनकर, लंगर के टुकड़े खाकर, मुर्शिद के दर पे झाड़ू कशी करने के बाद जब नहरिया शरीफ के उस नखलिस्तान में आकर बैठा, उस वीरान जंगल में आकर बैठा, जहां दिन को गुजरते हुए भी डर लगा करता था, आज वो लाखों इंसानों की अकीदतों का किबला बनता चला गया। वहां से जो फैज की नहरें चली हैं, उस नहर से सैराब होते हुए आज यहाँ ये मुझे जो आशिकाने मुस्तफ़ा नजर आते हैं, तो पता ये चलता है कि ये मैं यहाँ की नहीं है, बल्कि ये वही मैं है जो प्यालू से नहीं पिलाई जाती, नजरों से पिलाई जाती है। हजरत मोहतरम, जिस तरह डॉक्टर साहब मोहतरम अब्दुर्रहमान शाह साहब ने फरमाया कि यहाँ दो बातें बड़ी नुमायां नजर आ रही हैं। यहाँ तरीकत का नूर भी बिखरता नजर आ रहा है और शरीयत का चमन भी खिलता नजर आ रहा है। हजरत मोहतरम वही मराकज कामयाब हुआ करते हैं जहां शरीयत भी चमकती नजर आए, तरीकत धमकती नजर आए और तरीकत शरीयत के मातहत नजर आए। जब तरीकत शरीयत के मातहत होकर किसी घर में शमा रोशन होती है, तो जब वो शमा रोशन होती है तो उस घर से जब सितारा नमूदार होता है, उसे कोई करमशाह अल अजहरी के नाम से जानता है और कोई उसे अलाउद्दीन सिद्दीकी के नाम से जानता है। लेकिन ये याद रखो कि तरीकत हमेशा शरीयत के मातहत रही है, शरीयत का हमेशा पल्ला भारी रहा है। हजरत मोहतरम, आज यहां लफ्जों से भी पढ़ाया जा रहा है और मैं अमूमन कहा करता हूं कि नजरों से भी पढ़ाया जाता है। शाह साहब, मैं अमूमन यहां ये लोग मेरे सबक को जबानी याद कर चुके हैं। कभी एक दौर होता था, कायदे में अलिफ अनार पढ़ाया जाता था। अनार पढ़ाना मकसूद नहीं था, मकसूद अलिफ पढ़ाना था, मगर दिखाया अनार जाता था कि अगर अलिफ भूल जाए तो अनार देख लेना, क्योंकि अलिफ का वजूद नहीं है। अलिफ मानी रखता है लेकिन वो वजूद, ये तो निशानी है जो लंबी लकीर लगाई जाती है, ये अलिफ तो नहीं है, ये उसकी निशानी है। और इस निशानी को समझने के लिए, इसकी आवाज को काबू में रखने के लिए अनार पढ़ाया जाता है। और मैं अमूमन कहा जाता हूं कि मकतब में अलिफ अनार पढ़ाया जाता है और मैखाने में अलिफ अनार खिलाया जाता है। पढ़ाना और होता है और खिलाना और होता है। हजरत मुबारक मोहतरम, मैंने जो आये मुबारक पढ़ी है उसका थोड़ा सा माना मफहूम, चूंकि मैंने किबला शाह साहब की गुफ्तगू से ही अपने उन्वान का इंतखाब किया है और इसी को मैंने चुन लिया। मैं बहुत सारे उन्वानात में बिखरा हुआ था कि किस किस तरफ से गुफ्तगू को समेट कर मैं मुख्तलिफ वक्त में यानी मुख्तसर वक्त में अपनी गुजारिशात आपकी समातों की नजर करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुकत्तियात हैं। अहले इल्म व दानिश कहते हैं कि ये पर्दे का मामला है, यहाँ खामोश रहो। मगर इश्क वाले कहते हैं कि अगर खामोशी रखना था तो अगर छुपाना था तो कुरान का हिस्सा बनाया क्यों? अगर कुरान का हिस्सा बनाया है तो फिर इसे छुपाया क्यों? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर छुपाना था तो कुरान का हिस्सा बनाया क्यों? और अगर कुरान का हिस्सा बनाया है तो छुपाया क्यों? तो जवाब आया, सारा कुरान हर एक की फहम फरासत में आने वाला नहीं है। ये खास का इल्म था, ये खास लोगों का इल्म था, लिहाजा खास लोगों के लिए रखा गया। तो मैंने कहा दलील क्या है? तो जवाब आया, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह अपने राजू पर गालिब है, अक्सरियत नहीं जानती। जब बात अक्सरियत की आती है तो फिर ये दलील बन जाती है, जहां अक्सरियत मौजूद हो वहां कोई अकलियत भी मौजूद होती है। लिहाजा अलिफ लाम मीम को अक्सरियत के लिए नहीं रखा गया, अकलियत के लिए रखा गया। और ये वो अकलियत है जो हमेशा अक्सरियत पर गालिब रही है। ये सूफिया का और ये सूफिया का मकतब है। ये माने उन लोगों ने पढ़े हैं जिन्हें लफ्जों से नहीं नजरों से पढ़ाया गया है। फिर फरमाया गया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें ना कोई झूठ है ना शक है।
अब मैं अपने असल उन्वान की तरफ आता हूं। फिर अगला फरमाने वाली शान है हुदल लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये हुदल लिन नास भी है, हुदल लिल मुत्तकीन भी है। लेकिन मैं उस उन्वान को छेड़ना नहीं चाहता कि कुरान के कौन कौन से पहलू हैं। ये हुदल लिन नास किस पहलू से है, हुदल लिल मुत्तकीन किस पहलू से है। मैं इस बहस को भी छोड़ते हुए आगे निकलना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया यह मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और मुत्तकीन की फिर 3 निशानियां, अगली निशानियां इन्हीं 3 की ब्रांचेज हैं। असल में 3 ही निशानियां हैं, अगले इन्हीं की वसात और तफसीर और तशरीह है। 3 निशानियां बताई हैं हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। पहली निशानी मुत्तकीन की ये कि जो गैब पर ईमान लाए। दूसरी निशानी युकीमून सलात, इन्होंने नमाज कायम की। तीसरी निशानी व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हम इन्हें देते हैं उसमें से ये आगे देते हैं। ये है इल्मी माना, ये है लुग़वी माना कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। अब इल्मी माना ये कि गैब पर ईमान लाए। गैब अल्लाह की ज़ात है, क़यामत है, कब्र है, हशर है, नशर है, जन्नत है, जहन्नम है, मीज़ान अदल है, पुलसिरात है, कब्र है, सवालात हैं। ये सारे गैब के मामलात हैं। तो फरमाया मुत्तकी की निशानी ये है कि वो गैब पर ईमान लाया। दूसरी निशानी ये है वो उसने नमाज कायम की। मैं सोच रहा था कि वो ईमान का मामला है, ये अमल का मामला है। ईमान में गैब को रखा, अमल में नमाज को रखा। वजह क्या है? अमल में तो रोजा भी आता है, अमल में तो हज भी आता है, अमल में तो ज़कात भी आती है, मगर नमाज को क्यों चुना गया? इसलिए ताकि पता चले कि नमाज से पहले तहारत जरूरी है। ईमान भी पाक करता है, नमाज भी पाक करती है। अब रूहानी माना सुनो, पहले आलिमाना तर्जमा था, अब सूफियाना तर्जमा सुनो। युमिनून बिल गैब, मुत्तकी की पहली निशानी यह है कि उसका बातिन पाक हो जाता है। मुत्तकी की पहली निशानी यह है कि उसका बातिन पाक हो जाता है। जो ईमान आया बातिन पाक हो गया, जो ईमान आया कल्ब पाक हो गया, जो ईमान आया रूह पाक हो गई, ईमान आया अकीदा पाक हो गया, ईमान आया ख्याल पाक हो गया, ईमान आया तसव्वुर पाक हो गया, ईमान आया कल्ब की धड़कनें पाक हो गई। वो युकीमून सलात, फिर ये नमाज कायम करते हैं। उसके लिए ये तन धोते हैं, बदन धोते हैं, जिस्म पाक करते हैं, लिबास पाक करते हैं। तो दूसरी निशानी ये है कि मुत्तकी वो होता है, पहली निशानी वो कि उसका बातिन पाक हो जाता है, दूसरी निशानी ये कि उसका जाहिर पाक हो जाता है। अब बड़ी तवज्जो तलब बात है। रब फरमाता है इसका बातिन भी पाक हो गया, इसका जाहिर भी पाक हो गया। जब ये पाक हो गया तो फिर क्या हुआ? ये दुनिया कसाफत से निकलकर दुनिया लताफत में मुंतकिल हो गया। फिर ये दुनिया कसाफत से निकलकर दुनिया लताफत में मुंतकिल हो गया। अब कसाफत क्या है और लताफत क्या है? कसाफत का हशर क्या होता है और लताफत का हशर क्या होता है? ये मैंने एक बीज से सीखा। मैंने बीज से पूछा, बीज तू जोरावर इतना कि मट्टी के सीने को चीर के निकल आता है और कमजोर इतना कि पानी की तेज धार सह नहीं पाता। तुझ में पानी की जोरदार धार पड़े तो तू बह जाता है और जोरावर इतना कि मिट्टी को चीर के निकल आता है। तो जवाब आया, जब कसाफत सामने हो तो हम उसे चीर के रख देते हैं और जब लताफत आती है उसके सामने अपने आप को मिटा के रख देते हैं, क्योंकि मिट्टी में कसाफत है, पानी में लताफत है। हम इसे चीर देते हैं कसाफत को और जब लताफत आती है तो उस पर कुर्बान हो जाते हैं। फिर हम मिट जाते हैं, जिधर वो लताफत लेके जाए हम उधर ही बहते चले जाते हैं।
तो रब ने फरमाया जब ये बाहर से भी पाक हो गया, जब ये अंदर से भी पाक हो गया, अब इसमें लताफत आ गई है, कसाफत निकल गई है। तो जब लताफत आ गई है तो एक लतीफ ही किसी लतीफ के कमालात को सह सकता है। अब तीसरा मरहला रब फरमाता है कि जब ये तैयार हो गया, बर्तन अंदर से भी तैयार हो गया, बाहर से भी तैयार हो गया, घड़ा पक गया, जब घड़ा पक गया तो अब रब्बे कायनात फरमाता है व मिम्मा रज़क़नाहुम, अब उन्हें देना शुरू कर देते हैं, अब हम उन्हें अता करना शुरू कर देते हैं, अब हमें देना शुरू कर देते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हम उन्हें देते हैं। तो हजरात मोहतरम, क्या देता है रब? रिज्क से क्या मुराद लोगे? रिज्क से अनाज मुराद लोगे? रिज्क से गंदम मुराद लोगे? रिज्क से मकई मुराद लोगे? नहीं, सुनो, राज़िक पर तो बहस ही नहीं है कि वो तो कुन फयकून का मालिक है। बहस करेंगे मरजूक और रिज्क पर। तो सुनो, जैसा मरजूक होगा वैसा रिज्क होगा, जैसा मरजूक होगा वैसा रिज्क होगा। अब इसकी बातनी कैफियत में इस वक्त बयान करने का ना तो मुतहम्मिल हूं, ना अहलियत रखता हूं, और ना ही इस वक्त इतना इजाजत देता है वक्त। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि रब रिज्क देता कैसे है। सुनो, रिज्क मिलता कैसे है और रिज्क आता कैसे है और रिज्क लिया कैसे जाता है, देने वाला देता कैसे है, वो असबाब बनाता कैसे है। अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बैठे हुए हैं, अहले इल्म दानिश बैठे हैं, कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले, दीनी मदारस से ताल्लुक रखने वाले। अब हबाब को पता है कि जब हम सांस लेते हैं हमें सारी हवा दरकार नहीं होती, इस सारी हवा में से हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है। और मछली को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। मछली भी सांस लेती है, हम भी सांस लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, मछली भी ऑक्सीजन लेती है। उसके अंदर भी फेफड़े हैं, इधर भी फेफड़े हैं, इधर भी फेफड़े सफाई करते हैं, बाकी हवा को लौटा देते हैं, ऑक्सीजन को कबूल कर लेते हैं। मछली के अंदर भी फेफड़े हैं, उन्हें कुछ और कहते हैं, उस नामों के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता, सर मैं आपको समझाना मकसूद है। वो भी ऑक्सीजन लेकर बाकी पानी को खारिज कर देते हैं। मछली भी ऑक्सीजन लेती है, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन कितना अजब मामला है, मछली हवा में मर जाती है, हम पानी में मर जाते हैं। ऑक्सीजन उधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑक्सीजन उधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है। लेकिन क्या वजह है कि मछली हवा में मर जाती है, बंदा पानी में मर जाता है। हम वहां से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, मछली यहां से ऑक्सीजन नहीं ले सकती। इसी तरह आम फहम लोग समझ ना पाए कि जब रब रिज़्क अता करता है वो कैसी हयात अता करता है। ये कहते हैं इन मज़ारात में कौन लोग लेटे हुए हैं, क्यों जाते हो, क्यों चादरें चढ़ाते हो? अरे अक्ल के अंधे, ये वही है जो खास मकाम पर पहुंचकर वो ऑक्सीजन लेते हैं जो हयात अब्दी अता होती है, जिसे फला नहयन्नहु हयातन तय्यबा कहा जाता है। ये वहां से फिर रिस्क लेते हैं, ये फिर वहां से ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके लिए रब्बे कायनात ने फरमाया तू घबराता क्यों है, तू परेशान क्यों होता है, तूने मुझसे वफा की है ना। तो फिर सुन, हम तो कुन फयकून के मालिक हैं, दुनिया मरती है तो मरती रहे, तुझे बशारत है फला नहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम तुम्हें हयात तय्यबा का वादा करते हैं। और फिर वो वादा हम निभाएंगे कैसे? फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। हम पर एतराज करते हैं, दाता को दाता क्यों कहते हो? दाता तो सिर्फ अल्लाह की जात है, कहाँ कुरान में लिखा हुआ है? तो सुनो, आज मैं कुरान से साबित करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम। और सुनो, लजपाल का कमाल क्या होता है, जिसे रब पालता है ना फिर वो। और सुनो, अब एक बारीक नुक्ता उलमा बैठे हुए हैं, मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, और ये भी मैं बताता चलूँ, मैंने सिर्फ मोइनुद्दीन गजनवी के लंगर के सूखे टुकड़े खाए हुए हैं, सिर्फ मोइनुद्दीन गजनवी के दर पे झाड़ू दिया हुआ है, बस पीर की जूती सीधी करता रहा, उठा के चूमता रहा, क्या मामलात होते रहे। दुनिया कुछ और समझती है, हकीकत में कुछ और होता है। तो सुनो, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत एक इजहार होता है, एक मजहर होता है। इजहार और मजहर में फ़र्क क्या है?
सारी कायनात कुदरत का इजहार है, सारी कायनात कुदरत का इजहार है, मगर ए बंदे मोमिन तू इजहार नहीं, तू मजहर है। इजहार और होता है, मजहर और होता है। इजहार वो होता है कि जो जाहिर हो तो जितना जाहिर कर दिया गया बस कर दिया गया। अब सूरज जितना बनाया गया है ना, ये अल्लाह की कुदरत का इजहार है। ना ये बढ़ेगा ना ये घटेगा, करीब व दूर होना अलग बात है, मगर जो है इतना ही है। चांद जितना बनाया गया ये भी उसका इजहार है, ये जितना है उतना ही है। आसमान भी उसकी कुदरत का इजहार है, ये जितना है उतना ही है। जमीन भी उसकी कुदरत का इजहार है, ये जितनी है उतनी है। मगर ए इंसान, तुझे जितना बनाया गया है तू इतना नहीं है, तू इसे कहीं बढ़कर है। तुझे जितना बनाया गया तू इतना नहीं है, तू इससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि तेरे बनने का अंदाज जुदा है। अब इसके लिए मैं दलील लाना चाहता हूं। रब ने चाहा आसमान बनाऊं तो फरमाया कौन, रब ने कहा जमीन बनाऊं तो फरमाया कौन, रब ने कहा हवा बनाऊं तो फरमाया कौन, कहा नहीं, बल्कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। उधर इरादा होता गया, इधर कुन होता गया। अब एक बारीक नुक्ता समझना कि मरहले तखलीक से पहले मरहले तखय्युल है। पहले ख्याल आया फिर तखलीक हुई। ऐ इंसान, तू अपने बारे में सोच, तू ख्याल में कब आया, तू तखलीक में कब आया? तू ख्याल में कब आया, तू वजूद में कब आया? रब जब जन्नत बना रहा था, क्या इरादा था कि इसे आबाद कौन करेगा? फिर मान लो ना कि तू ख्याल में था। जब रब जमीन को यह सलाहियत दे रहा था कि कोई आएगा तेरा सीना चीरेगा, वो बीज फेंकेगा, वो एक दाना फेंकेगा, तूने 70 लौटाने हैं, ये हल किसने चलाना था? इसका मतलब है कि तू इरादे में तो था ना, लेकिन सबको कुन के जोर से बनाया। लेकिन जब तेरी बारी आई तो तुझे कुन के जोर से नहीं बनाया, तेरे लिए फनफख्तु फीहि मिन रूही का फरमान आली शान सामने है। फनफख्तु फीहि मिन रूही, तुझे अपनी, फिर रब फरमाता है मैंने इसे कुन के जोर से नहीं बनाया, इसमें मैंने फिर अपनी रूह फूंकी है। तो फिर मैं कहता हूँ वो एक अजहार होता है, एक इजहार होता है, एक मजहर होता है। सारी कायनात कुदरत खुदाबंदी का इजहार है और इंसान तू मजहर है। अब इसके लिए दलील क्या है तो सुनो। रब्बे कायनात फरमाता है अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन व आसमान में है मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। मगर इस तस्खीर के लिए असबाब की ज़रूरत है। तो तस्खीर दो तरह की है, एक तस्खीर ईमानी है, एक तस्खीर अकली है। तस्खीर अकली के लिए असबाब चाहिए, तस्खीर ईमानी के लिए निगाह मुस्तफ़ा चाहिए। तस्खीर ईमानी के लिए निगाह मुस्तफ़ा चाहिए। अब तस्खीर अकली के लिए क्या असबाब चाहिए? तुम्हें मटेरियल चाहिए, तुम्हें धातें चाहिए, तुम्हें मुख्तलिफ धातें इकट्ठी करनी है, उनमें से तारें घुमानी हैं, उनमें कुछ मसाले रखने हैं, उनमें कुछ केमिकल रखने हैं, उन केमिकल की एक प्लेट बनानी है, प्लेट को छत पे रखना है, उसका सीना सूरज की तरफ करना है। इस प्लेट ने सारा दिन अपना सीना सूरज की तरफ किए हुआ होता है, ये सारा दिन सूरज की तवानाई जमा करती है। जब सूरज डूब जाए, तेरे आंगन में अंधेरा आ जाए तो तू बटन ऑन कर तो तेरे घर में फिर उजाला आ जाएगा। यह तस्खीर अकली है कि तस्खीर अकली वाला अगर एक प्लेट बनाए, उसके सीने पे सूरज की रोशनी पड़े तो वो अंधेरे को उजाले में बदले। तो सूफिया कहते हैं तू अपने दिल की प्लेट को मदीने वाले की तरफ कर, तेरी कब्र में उजाले होते चले जाएंगे। क्या है ये क्या है? ये मिम्मा रज़क़नाहुम की तफसीर अर्ज कर रहा हूं। फिर रब फरमाता हम उन्हें यूं देते हैं कि कभी उनका सीना रोशन कर देते हैं, कभी उनकी जबान में कलाम रख देते हैं, कमाल रख देते हैं, कभी उनके कदम में रफ्तार रख देते हैं। और यहाँ अमूमन मुझे रहमान बाबा का शेर याद आ जाता है। रहमान बाबा इन मज़ारात के बारे में फरमाते हैं कि हर बहार लरा खजा तदे खजा न लरी बहार द दरवेशानो यो कदम सरा अर्श यो कदम सरा तर अर्श पोरे रसी माली दले दे रफ्तार द दरवेशानो। फरमाते कि हर बहार के लिए खजा होती है, मगर दरवेशों की बहार पर खजा नहीं आया करती। और मैंने इनकी रफ्तार देखी हुई है, ये एक कदम जमीन पे रखते हैं और उठाते हैं तो दूसरा कदम अर्श पे रख देते हैं। ये क्या है? व मिम्मा रज़क़नाहुम, हम उन्हें देते हैं। रिज़ से क्या मुराद है? बस गंदम।
रिज़्क़ से क्या मुराद है? रोटी नहीं। जवाब आया जैसा मरज़ूक होगा वैसा रिज़्क़ होगा। तो जब मरज़ूक अजी हजवेरी लाहौरी हो, जब मरज़ूक अली हजवेरी लाहौरी हो, तो रब फरमाता है फिर हम उनको देते हैं। फिर जो हम उनको देते हैं, युनफिकून, उलमा बैठे हुए, युनफिकून का क्या माना है? रगड़ना। युनफिकून का क्या माना है? ताले लगाना। युनफिकून का क्या माना है? घड़ा बना के उसमें डुबो के ऊपर से दांप देना, जमा करके उसको महफूज कर लेना। नहीं, युनफिकून का मतलब यह खर्च करना। और खर्च करने का क्या माना है? आगे जरूरतमंदों को देना। तो रब फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम, हम उनको देते हैं, वो आगे देते हैं। तो जिसे खुदा देता है वो आगे जब लोगों को देता वही तो दाता है। खुदा के दिए हुए में से जो आगे देता है वही तो दाता है। तो रब कायनात फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और उनकी निशानियां 3 हैं। ईमान गैब पर, नमाज का क़याम यानी बातन भी पाक, ज़ाहिर भी पाक। व मिम्मा रज़क़नाहुम, जब तैयार हो जाता है बर्तन फिर हम उसमें डालना शुरू कर देते हैं। फिर हम इतना डालते हैं कि वो उस बर्तन में ही नहीं रहता बल्कि निकल निकल कर आगे जाता रहता है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। यहाँ तक कौन लाएगा? कुरान तो यहाँ से हिदायत शुरू करेगा ना, यहाँ तक कौन लाएगा? तो फिर आओ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बस आखिरी बात, मैंने अक्सर ये मिसाल दी है। मैं आज सारी अपनी गुफ्तगू डॉक्टर साहब के समातों की नज़र करना चाहता हूँ ताकि मेरा सबक सुने। मैं कोई अदना इल्म, मैं क्या इल्म झाड़ूंगा? मैं पढ़ा हुआ ही नहीं हूँ, मेरे पास इल्म है ही नहीं, मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है। मैं क्या इल्म झाड़ूंगा? अलबत्ता इन्हें सबक सुना रहा हूँ, अगर पसंद आया तो हो सकता है मुझे दाद दे दें। पीर महमूद अख्तर साहब है, तो उनको मैं क्या बताना चाहता हूँ? इनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपके मुर्शिद के दर की खैरात कैसी है। पीर शरीफ साहब को मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं इनको बताना चाहता हूँ कि किसके दामन को आपने पकड़ा हुआ है, जिसे गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी कहते हैं। खुदा की कसम, जब मुसाफिर रास्ता भूल जाते थे ना, तो ये पीर महमूद साहब बता देंगे, त्राड़खल में जब लोग रास्ता, अरे लोगों की तो पीर तगड़े होते हैं ना, हमारे पीर का कुत्ता भी तगड़ा होता था। हमारे पीर का कुत्ता भी तगड़ा होता था। जब मुसाफिर कोई त्राड़खल रास्ता भूल जाता था ना, तो हुजूर गजनवी सरकार का कुत्ता दौड़ता हुआ पता नहीं से कौन बता देता था, ये पहुंच जाया करता था और दुम हिलाता हिलाता उस मेहमान के गिर चक्कर लगाता था। मेहमान समझ जाता था, उसका दामन पकड़ के खींचता था और सीधा पकड़ के नहरिया शरीफ ले आता था। ए ओ गल नहीं जड़ी रटी रटाई, इसके गवाह मौजूद हैं, इसके गवाह मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि हाँ ऐसा कुत्ता था जो लोगों को रास्ते बताया करता था। मोहिउद्दीन गजनवी लजपाल का वो दरबार है ना, जहां के कुत्ते भी रास्ते बताया करते हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, यहां तक कौन लाएगा? हुदल लिल मुत्तकीन तक। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।